अदब से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के पर्दे के आड़ में सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियाँ, पर्दनशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बाजा आपका अति उत्तम सुंदर भालो है, थोड़ा बेस घटा दीजिए। मुझे पता है मेरे दोस्त डेली पर डे रोज यही काम करते हैं। मुझे पता है कि तुम लोग जलसा सुनने आए हो या जलसा देखने आए। रूप रंग चेहरा मुहरा से पता नहीं चलता। जो मुसलमान 10 टका टोपी माथा में ना पहन सके वो मुसलमान का क्या हक है नबी के महफिल में बैठने का? कोई हक नहीं होता है। 4 ही मुसलमान रहे और मुसलमान के रूप रंग में रहे। सीटी ना बजे मेरे दोस्त, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। सीटी से आपको कोई दिक्कत होती है, वॉल्यूम कमी हो, जो यहाँ लोग बैठे वही सुन लेंगे। कोई ज़रूरी है कि 5 किलोमीटर तक आवाज़ जाए? जो मेहनत करके आए हैं चल के घर छोड़ के यही लोग सुने। क्या बात है, वाह। अब हॉर्न इतना बांध देते कि लोगों को तकलीफ होती है। हम तकलीफ देने के लिए, मेरा धर्म मेरा मजहब नहीं है, तकलीफ से निकालने के लिए। जिंदाबाद। थोड़ी देर रास्ते को नौजवान से कहो कि रास्ता क्लियर करके लोगों को बैठाए। हो हल्ला चिल्ला चिल्ली गुल्ला गुल्ली बंद कर दो मेरे दोस्त। मत बोला करो, मत बोला करो। बोलने के लिए मुझको पैसा दे के लाया है, आपको सुनने के लिए बैठाया है। तो आप ही बोलिएगा, फिर वहां का मैक में बोलिए, आपको भी कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये फूटेगा, ये सब फूटने वाला चीजें है मेरे दोस्त। अब चुपचाप रहिए, शुरू हो रहे हैं। सीटी न बजे मेरे भाई, बाजा वाला सीटी न बजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। ये जलसा गेरुआ वालों का नहीं है, ना इन लोगों का है। बाबा एक मिनट, ये जलसा एक मिनट रुक जाए। पहले इन लोग मुकम्मल, ये लोग बैठ जाएं। भाई रज़ाकार लोग क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा है? काफी देर से आप उठक बैठक कर रहे हैं, कब तकरीर शुरू करेंगे? बैठ जाए, मोहब्बतों के साथ बैठ जाना भाई। खड़े होकर अगर लाउड स्पीकर के जरिए सुनना तो बाहर जाके सुन लीजिए, या फिर मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। आप जो ये नसीहत करेंगे, क्या करेंगे? की कमी है तो खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहेंगे तो बैठ सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो खड़े रह सकते हैं। तो थोड़ी देर सुनिए, मैं अभी क्या बोल रहा था भूल गए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन। दुरूद शरीफ पढ़े, आ गई याद, आ गई जो मैं कहना चाह रहा था। ये तरीका ठीक नहीं, इतना हो अल्लाह से बहुत ये डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं? सुन भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप झारखंडी के नाम पे आए हो तो सवाब नहीं मिलेगा। क्या बात है? अगर नबी के नाम पे आए हो तो सवाब मिलेगा जी। और मैं 1 घंटा रहूंगा, फिर गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ से हवा हम नहीं मिलेंगे। ये जितने उलमा स्टेज पे बैठे हैं ये लोग सब सुबह मिल जाएंगे, कल बाजार में मिल जाएंगे, मार्केट में मिल जाएंगे, है ना, हर जगह मिलेंगे। आपके माँ बाप के जनाजे में ये लोग आ जाएंगे।
आपके बच्चे बीमार होंगे, ये आ जाएंगे। मस्जिद में इमामत की जरूरत हो, यही आ जाएंगे। आपके बच्चे को पढ़ाने की जरूरत, यही उलमा आएंगे। मुझको बुलाने के लिए पैसा खर्चा होगा, तो मुझसे ज्यादा ध्यान इन पर दीजिएगा, मुझ पर दीजिएगा। मुझको बुलाइएगा, आपके माँ बाप का जनाजा बाजार करने, बाबा हमारे दादा इंतकाल कर गए, जनाजा में आइएगा, 25,000 खर्चा होगा, तब आएंगे। बुलाइएगा, ये लोग फ्री में आ जाएंगे। अब इन लोगों को भी बोलेंगे, हम लोग भी अब जनाजा में पैसा लेंगे। क्या बात है, बहुत उम्दा। क्या है जो आप लोग कुछ कीजिएगा नहीं, सब काम हम ही लोग करना है। मिलाद करना हम ही लोगों को, जलसा करना हम ही लोगों को, उर्स करना है हम ही लोगों को। बच्चा पैदा ना हो तो तेल पढ़ना, पानी पढ़ना, गुड़ पढ़ना हम ही लोगों को। पैदा हो जाए, का जवाब नहीं, पैदा हो जाए और नहीं रोए तो फिर बोला कि मौलाना पानी पढ़वा के बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, बच्चा ज्यादा रो रहा है, फिर जाके फूंको क्यों चुप नहीं हो रहा। क्या बात है, क्या बात। बच्चा अकीका हो तो मौलाना, तीजा हो तो मौलाना, शादी हो तो मौलाना, बरसी हो मौलाना। अभी शब बारात में, त्योहार में, इतने साल भर के त्योहार, शब बारात की सब छुटकारे की रात, उस रात में इबादत की रात होती है। अब माँ बहने, बहू बेटियां रोटी, सूजी, हलवा, पूड़ी सब बनाते हैं। मस्जिद के इमाम आके फातिहा करते हैं। आपके घर में 5-5 को बेटा है पहलवान के तरफ, लेकिन जब चटाई बिछा के उसमें सूजी, हलवा, पूड़ी सब रख के, पानी का गिलास रख के, अगरबत्ती जला के, टूअर के तरह देखता है कहाँ मौलाना मिलेगा। फातिहा करने के लायक तुम नहीं हो। चंद सूरत पढ़ के माँ बाप, दादा दादी के नाम से इसाले सवाब के लिए हाथ उठाने के लायक नहीं हो। 5-5 बेटा घर में है आवारा के तरह। लेकिन याद रखो, ये आलिम, ये उलमा, हर मोड़, हर महाज, हर जंग, हर रास्ते में काम देने वाले। आज ये कौम इंग्लिश मीडियम में बेटे को 500-500 में पढ़ा लेंगे, लेकिन मदरसे के बच्चे को जब आपके दरवाजे पे जाएंगे तो 10 टका देने के लिए सोचना पड़ता। याद रखो मुसलमानों, पूरी दुनिया लग चुकी है इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए, दीन को मिटाने के लिए, मजहब को मिटाने के लिए, लेकिन उसको याद नहीं है कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आपने सोचा ये मुसलमान जंग करेंगे, ये मुसलमान लड़ाई करेगा। अभी देखा यूजीसी कानून आया था 3 दिन पहले, संसद में पास हुआ था, पार्लियामेंट में। सवर्ण समाज के 10% के लोग भारत के सड़कों पे 3 दिन नाचा कूदा, अदालत ने उसको रोक लगा दिया। देख लिए, तेरे खिलाफ 370 आया, तेरे खिलाफ 3 तलाक आया, तेरे खिलाफ वक्फ बिल आया, तेरे खिलाफ एनआरसी आया, सीएए आया, कितना बिल आया। मुसलमान सड़कों पे आज तक उतरा भी नहीं, क्योंकि तुम उस लायक हो भी नहीं। बेशक, तुम 30% हो, वो 10% उतर के अपने बिल को वापस करवाने पर सरकार को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया 3 दिन के अंदर। है ताकत, खेलो मोबाइल में पबजी, कहो बेटा इस्लाम खतरे में। क्या बात है, वाह। बेटा बेचा 5 लाख में, बेटी बाप के घर, जो मुसलमान अपनी बीवी के बाप से पैसा लेके उनके घर बारात जाए, और वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जो मेहमान बन के पटाखा लेके जाए 10,000 का, बेटी बाप के दरवाजे पे फोड़े, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। अपने घरों के दरवाजे पे 3 दिन तक अश्लील वीडियो, गाना, भोजपुरी बजाओ बेटा शादी में, फिर मोहल्ले में बोलो इस्लाम खतरे में है। बेटियां खेतों में, मकान में, दुकान में बैठ के इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात 1.5 बोतल पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा जवान होकर पेशाब करके पानी ना ले, फिर का इस्लाम खतरे में हो। जलसे में आकर के बगैर सर में टोपी पहने बैठ के सुनते हो नबी का जिक्र, फिर का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपका सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इस्लाह मुआशरा वाली गुफ्तगू, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन उर्फ झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अपने बाप के नाम पे शब बारात में 2 कुल शरीफ न पढ़ सके,
लानत है ऐसी मर्दांगे ऐसी मर्दों पर। क्या करोगे जिंदगी में? इस औलाद पे जो औलाद 5 बेटे का बाप कब्र में लेटा है, शब बरात में अगरबत्ती लेके जाएगा, कुरान पढ़ने नहीं अगरबत्ती जलाने। अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हमारे स्टेज पे, अगर अगरबत्ती जला देने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते। क्या बात। टोटो में लोड करके जाते हैं, पूरी अगरबत्ती ढाल देते, आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर कुरान खानी क्या? सही बात। साल में 1 दिन जाते, 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा देते। करोगे कुछ नहीं, पढ़ोगे नहीं। जो मौलाना पढ़ लिख के आए हैं उनकी तनख्वाह ये चिलमबाज तय करेगा, ये शराबी तय करेंगे। एक मौलाना है 12 साल पढ़ के मौलाना बनकर आपके मोहल्ले में इमामत के लिए मस्जिद खाली, मौलाना साहब 7,000 देंगे, रहना है। और ये कौन कहेगा? जो फासिक है, पेशाब करके पानी नहीं लिया, क्या बात है, 1.5 बोतल पी के आया, चिलमबाज बोतलबाज इमाम की तनख्वाह तय करे। बतौला वो इमाम की तनख्वाह तय करे, 7-8 हजार तनख्वाह देंगे, रहना है तो रहिए। और जो सदर सेक्रेटरी बना दो तो लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। क्या बात है। आपको सदर सेक्रेटरी बनाया मस्जिद को देखने के लिए, मौलाना सर पर रहने के लिए नहीं। क्या बात है, वाह। मस्जिद की देख रेख करो, कौन पंखा है, कहाँ बिजली है, कहाँ पानी है, कहाँ बत्ती है, कहाँ पे लोग कमेटी वाले पैसा जमा कर रहे हैं, इमाम की तनख्वाह सही टाइम पे आएंगे, ये देखना है। नहीं मौलाना खाली देखना है। अगर होटल में मौलाना बैठ गए, ये मौलाना आदत ठीक नहीं। क्या बात। ये होटल में बैठता है तो तुम्हारे घर के छत पे बैठेगा जाकर 7,000 दोगे तेरे छत पे बैठेगा, होटल में नहीं। तेरा बेटा खेत में जाकर 1.5 बोतल पी के सुतल, वो नहीं सूझता, इमामे देखेगा कहाँ बैठा होगा। हजरत पूरे ये कौम कुछ नहीं करेगी, 6-7 हजार तनख्वाह देगी। हम तो कहते हैं सब उलमा कमेटी बनाइए हजरत, खासकर सीमांचल उत्तर दिनाजपुर कमेटी बनाइए, 25,000 तनख्वाह देने पे मजबूर हो जाएगी ये कौम। क्या बात है। गठन बनाए, जलसा मत कीजिए, जलसा छोड़िए। 50, 5 लाख 6 लाख का जलसा मत कीजिए, एक छोटा सा प्रोग्राम करके गठन कीजिए, कमेटी बनाइए। आज हमारे इमाम को बगैर कोई उज्र के बना पर निकाल दिया जाता है। अबे शबे बारात में कितने इमाम को इसलिए निकाल देगा कि उसके घर में टाइम पर फातिहा नहीं जाके किया है। कितने लोगों की शिकायत होगी, मौलाना साहब हमारे घर में फातिहा नहीं पढ़ने आए, हम तनख्वाह नहीं देंगे। ये नहीं, तकरीर नहीं होगी, बहुत हो हल्ला हो रहा है। अरे भाई ये खामोशी इख्तियार करें ना भाई, कुछ बोल देते लोग। ये सब पबजी का लड़का है, ये लोग फ्री फायर वाला, ये लोग क्या जलसा सुनेगा? कान में हेडफोन लगा के गाना सुनता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे, तो ये क्या जलसा सुनेगा? ये लोग वही पटिया है, 12 बजे रात तक गांव में सोता नहीं मोहल्ला। आप कभी मुस्लिम मोहल्ला में गुजरिए, हम लोग कल गुजर रहे थे हिंदू बरादरी के मोहल्ले में, तो मैंने देख रहा है इधर हो हल्ला उधर हो हल्ला, लाठी डंडा लेके जलसा करना होगा। भैया आप मगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हजरत बल बाबा आपका हम फैन हैं, तो कैसा फैन है? जबरदस्ती क्या घूमते हैं? जब फैन है तभी चुपचाप रहिए, ठंडा है, गर्मी आएगी तो फैन घूमना। अब देख रहा है क्या है भाई, क्या है? तकरीर होने नहीं देगा, तकरीर होगी नहीं, ऐसे कैसे होगा? जब तक मिजाज बनता है तब तो हो हल्ला होता है। क्या तमाशा है भाई? ओ भैया, अरे जो बैठ रहा है चढ़ रहा है, चढ़ने दो ना, जहाँ जगह है तो जाने दो ना, जो जहाँ खड़ा है। अब कमेटी वाला ज्यादा बदमाशी करने लगे, क्या करेगा लड़का लोग? पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, हाथ उठाओ या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। और एक चीज है, हेलो हेलो देख रहा हो अल्लाह। चलिए मुझको इसी विषय बोल के निकलना है, आप हो हल्ला करें जैसे करिए, हमारे उलमा करम बैठे हैं। सुनो मेरे दोस्त, तो कम से कम मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो कम से कम सुन के जाओ, मेरी तकरीर सुनो, मैं बोलता क्या हूँ। आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया के द्वारा मुझको देखता है। अभी हमारे एक वीडियो का क्लिप चलाया गया है ना रिपब्लिक में, नेशनल चैनल पे। आज 10:30 बजे मुझको फोन आया था 24 न्यूज़ से। जब तक वो लिंक भेजा, कोड भेजा, तब तक हम सो के उठे, टोपी वोपी पहने, तब तक टाइम ख़त्म हो गया।
कहा आज हमको डिबेट में बैठना था, गीता और कुरान पे डिबेट था, आज मेरे ऊपर भेजा था। माशाल्लाह। हाँ, गीता और मदरसे में गीता क्यों नहीं पढ़ा, इसी बात पे बात हो रही थी। तब तक ये ऐसा नहीं होता है, ये हो हल्ला में ये ऐसा नहीं होता है। ये जलसा सुनने तुम लोग नहीं आए हो। जो मुसलमान नबी के नाम पे सुनो, ये जलसा नबी के नाम का है। और जिस नबी पर मेरा अकीदा है कि हमारे जलसे में महफिल मुस्तफ़ा में सरकार आते हैं, जब रसूल आते हैं और उनके मजलिस में बैठ के इस कदर हो हल्ला करोगे, बताओ रसूल की तकलीफ होगी? तो तुम रसूल पाक को तकलीफ पहुंचाने आए हो या आराम? अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो नबी का वास्ता जो जहां है खड़े हो बैठ जा, चंद बातें सुनो, फिर मौका मिले ना मिले पता नहीं इंसान कब क्या होता है। जिंदगी बची है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और इल्म हासिल करो। पढ़े लिखे लोग जब भी कहीं जाते हैं तो डिसिप्लिन से जाते हैं, ज़ाब्ते से जाते हैं, कानून से जाते हैं। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है। इल्म से इंसान खूबसूरत होता है, इल्म से संवरता है, इल्म से ईमान रोशन होता है, इल्म से उनका घर जगमगाता है, इल्म से अकीदा बचता है और इल्म से वो बुरे और अच्छे की तमीज करता है। जिसके पास इल्म है, मौला अली फरमाते, सुनो बड़ी कीमती बात बता दूं, मौला अली का कौल है, यतीम वो नहीं जिनका बाप मर गया, यतीम वो नहीं जिनका बाप मर गया है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। तो बोलो बगैर इल्म वाले यतीम, तो उस यतीम क्यों? इसलिए कि इल्म से लोग पहचानता है कि वली किसे कहते हैं। और जब भी आना वलियों के दरबार में, आप उर से हमीदी में आए हो तो जो वलियों के दरबार में आना तो दिल को संभाल लेना, और मौलाना के दरबार में जाना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। आज आप इस लायक भी नहीं बचे हैं कि आप के बच्चे को कोई ज्ञान हो। आपका बेटा 18 साल उम्र हो गई है, उस बच्चे से पूछो कि बेटा तुम दीन के बारे में कुछ जानते हो? वो कुछ नहीं जानता। आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे, हमारी बेटियां बिगड़ रही है। आपने कभी रिपोर्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा? बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, 6.5 साल में 22-23 दिसंबर 2025 तक का जो रिपोर्ट आया है उसमें 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, यानी अपने दीन को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। क्यों? जब वो कॉलेज गई तो उनके बाप ने दीन नहीं सिखाया, स्कूल में गई तो उनके बाप ने नबी फातिमा की जिंदगी नहीं बताई, जब वो पढ़ने लगी तो उसके बाप ने इस्लामी तौर तरीके को नहीं समझाया। पहले बेटा बेटी को मोहल्ले के मकतब में घुसाओ, वो वहाँ दीन सीख लेंगे। मस्जिद में भेजो, मकतब में भेजो, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, विश्वविद्यालय भेजो, लेकिन पहले दीन पढ़ा के भेजो। वरना तेरी बेटी जब इंटर पढ़ लेगी, जहाँ तेरी बेटी बीए पढ़ लेगी, उसको दाढ़ी से नफरत होने लगेगी, उसको पैंट शर्ट से मोहब्बत होने लगेगी, कुर्ता पजामा से वो नफरत करेगी। जिसके सर पे टोपी होगी, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, हाफिज कुरान होगा, बेटी मैट्रिक में पढ़ेगी, वो कहेगी हम दाढ़ी वाले शादी नहीं करेंगे, हमको पैंट शर्ट पसंद है, पंजाब पजामा कुर्ता पसंद नहीं है। ऐसा देखा भी क्या सिर्फ रिपोर्ट में? कितनी ऐसी लड़कियां मिलेगी, कॉलेज के 2 दिन हवा क्या खाई, गैरों के साथ घूम गई, उसको अपने दीन से नफरत होने लगी, अब दाढ़ी टोपी से नफरत। लेकिन उस लड़कियों को ये नहीं पता है कि जब उनका निकाह होगा तो निकाह भी पढ़ाने वाला दाढ़ी वाला आएगा, और मरेगा तो जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला पढ़ा। लेकिन उसको क्यों? आज हमारी बेटियां गैरों के साथ इश्क लड़ा रही है, वजह कि तूने मोबाइल दिया है। इस मोबाइल में कितने घर उजड़ गया। ये जितने 12, 13, 18 साल का लड़का है हजरत, इनको दीन से मतलब नहीं, इनको कुरान नहीं पढ़ा है, 5 कलमा नहीं याद, तहियात नहीं याद किया, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, दुआ आयतल कुर्सी याद नहीं, चंद सूरत याद नहीं, जबरदस्ती मस्जिद आता है जाता है नमाज पढ़ने की शक्ल में। दुनिया देखती कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, बीवी कहती मेरा शोहर जुमा पढ़ने गया है, माँ कहती मेरा बेटा जुमा पढ़ने गया है, बहन कहती मेरा भाई मस्जिद गया है। लेकिन अपने सीने पे हाथ रख के सोचो, तुम जुमा के दिन जाते हो क्या पढ़ के आते हो? तुझे तो तहियात याद है नहीं, दुरूद शरीफ तो याद है नहीं, आयतल कुर्सी तो पढ़ा नहीं, सूरत को याद किया नहीं, फिर पढ़ते क्या हो? पता चला तुम धोखा देने जाते हो।
मस्जिद में अगर तुम नमाज पढ़ लेता, एक दिन नमाज पढ़ता और नमाज में इस कदर डूब जाता, सही ढंग से नमाज पढ़ लेता, ऐसा लगता नमाज में कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह आप बेढंगा नमाज पढ़ते हो, जलसे में आते हो तो आवारा के तरह। अगर आप ये नियत होती कि हम जलसा में जा रहे हैं तो कम से कम टोपी पॉकेट में डाल लेते, रास्ते में नहीं तो यहाँ पहन के घुस जाते। कितना सर है देखिए, सब खाली है। ये ईशान ये आपके सर खाली है, बजे मुस्तफ़ा में बैठे हो तो कंडीशन बदला हुआ है। तो बताओ आपके जहन में बात कैसे उतरेगी, आपके दिमाग में बात कैसे उतरेगी? जब भी जाना है ना, जब भी जाना मजलिस में मुस्तफ़ा महफिल मुस्तफ़ा में इस अंदाज में बैठना लगे कि कोई आशिक मुस्तफ़ा बैठा है, लगे कोई गौस का दीवाना बैठा है, लगे कोई ख्वाजा का मस्ताना बैठा है। ऐसे सर पे टोपी नहीं, बाल खड़ा है, गर्दन में सिकड़ी है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा सुन। चेक करो, अभी चेक कीजिए, इस जगह में 1 किलो चांदी का वो सिकड़ी जो है ना चेन निकल जाएगा। आधा आधी लड़का लोग चेन पहनता है, हाथ में कड़ा पहन रहा है, कुछ दिन के बाद नाक में नथिया पहनेंगे, कान में मैंने बाली पहनेंगे और फिर कुछ दिन के बाद नकाब पहन के लोग घूमेंगे, क्योंकि आदत हो गई है ना अपने चेहरे को बदलना। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को बेटी की तरह रखो, बेटों को बेटा की तरह रखो। मर्दों को चेहरे पे दाढ़ी दिया, मोछ दिया, क्यों? ताकि तेरे मर्दांगी की पहचान हो, सुन्नत मुस्तफ़ा अदा हो, इस्लाम की शान हो, ईमान की पहचान हो। और ये दाढ़ी है सुन्नत मुस्तफ़ा। अब तुम दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी खत्म, शादी हो गई, बच्चा हो गया, गोद में बच्चा लिया, अब बच्चा सोच रहा है कि माँ का मुंह इसी तरह, बाप का मुंह इसी तरह, हम किनके पास क्या मांगे। बचपन से मुंह चेक करता है। छोटा बच्चा गोद में लिएगा, देखिएगा मुंह हाथ में ले जाएगा छोटा बच्चा, ये फितरत है, बच्चा इस तरह हाथ ले जाता है। क्या है? वो चेक करता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में है। अब जब हाथवा ले गया, दाढ़ी मोछ उसके बाल हाथ में आया, ओ ये बाप है, नहीं मांगेंगे, ये भूख में कुछ नहीं देगा। और जब दोनों का बराबर ही देखेगा, बच्चा टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये पहचान भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। हम लोग दूर से आते हैं, बहू बेटियां गली में बैठी रहती है, ओ मौलवी साहब आ रहे हैं, मौआ साहब आ रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं। चूंकि दाढ़ी है, मोछ है, टोपी है, वो जान जाती कि ये मर्द आ रहे हैं, वो फट से माथे में दुपट्टा ले लेती है, गली में बैठ के उठ के खड़ी हो जाती है, अंदर घुस जाती है। अब बगैर दाढ़ी मोछ वाला आएगा तो वो औरत सोचेगी कि किधर वाला है, इधर वाला है कि उधर वाला, वो देखते रहेगी तब तक पार। न इज्जत है न कदर है। दाढ़ी टोपी लेके ट्रेन में बैठो, वहां से बैठ जाइए, जगह बैठ जाइए। बगैर दाढ़ी टोपी वाला, बगैर मोछ दाढ़ी वाला कौन रहता है? कभी ट्रेन में सफर करो, हाथ बजाने वाला उसी को कहता है। तो आप अगर मर्द हो तो चेहरे पे दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को सजाओ, सर पे टोपी पहनो, और जब सड़कों में चलो गाना गाली दे के नहीं, बल्कि नबी के नात गुनगुना के चलना। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, जरा ऊंची आवाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरीफ, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से हमीदी, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। एक आदमी बोला, बाबा बाबा बोला आपको बहुत देखते हैं, मोबाइल निकालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, तो इस तरह उंगली दौड़ाते हैं, एक वीडियो के बाद आप निकल जाते हैं। हम बोले कब? बोल मेरे मोबाइल में, के लिए आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताजुब नहीं है। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस वक्त कौम मिल्लत के कीमती हार ज़ेरे सरपरस्ती पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुजूर तैयब मीर रशीदी साहिब किबला की आमद है। इस्तिकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, उर्से हमीदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आ रहे रास्ते में, आप लोग मोहब्बतों के साथ सुने। हुजूर चालू रखें। नारे तकबीर, बढ़ जाइए। ओ मेरे दोस्त, मुझको पता है कि आप लोग क्यों परेशान हैं। सब आलिम दीन है, सब उलमा हैं, हमसे अच्छी गुफ्तगू और हमसे बड़े पढ़े लिखे इलाका उलमा बैठे हुए हैं।
ये लोगों को माइक दीजिए तो घंटों घंटे लोग बोल देते हैं, लेकिन आपकी जो हो हल्ला और जगह की कमी की वजह से परेशानी बढ़ रही है। जगह की कमी की वजह से हाँ परेशानी बढ़ रही है। तो हम क्या करें, हम कहाँ से जगह लाए। अब ये जगह की कमी थी, हर साल जलसा होता है, हमेशा आया करें। आज कुछ ज़्यादा आ गए हैं, जब आ गए हैं तो बैठ जाइए। न तकरीर सुन रहे हैं न तकरीर करने दे रहे हैं। जब तक हम इधर कर रहे हैं तब तक उधर हो हल्ला हो रहा है। एक आदमी मौलाना तकरीर कर दिया, कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, हो हल्ला सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो उल्टा सुनोगे। अब ये गाने है ना, तो इसलिए कि कम से कम बेहतरीन तो सुनो, हो हल्लम सुनोगे तो कुछ नहीं सुन पाओगे। हम कहेंगे एक मौलाना कह दिया रमज़ान में किसी रोज़ेदार को एक गिलास पानी पिला देना, अल्लाह ताला उनके हौज़े कौसर से पिलाएगा। तो रमज़ान में किसी रोज़ेदार को तब कहा कि किसी रोज़ेदार को पानी पिला देना। जलसा हो हल्लम सुन के घर चला गया। 10 रमज़ान को एक शाह साहब फ़कीर बाबा मोहल्ला घुसा चंदा करने, फितरा ज़कात मांगता है। एक लड़का बोला, शाह साहब सलाम अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत में हो? कहा आप रोज़ा रखते हैं? कहा बेटा रमज़ान का महीना है, रोज़ा कैसे नहीं रखेंगे बेटा, रखते हैं। कहा बैठिए बैठिए बैठिए। कहा क्यों? कहा कि बस बैठना ही है। उसके बाद अंदर घुसा, अपने बाप को कहा बाबा मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जो रोज़ेदार को ये गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। सो ये रोज़ेदार को हम दरवाजे में पकड़ के बैठाए हैं। 10 बजे दिन दोनों बाप बेटा गिलास में पानी भरा, दोनों निकला, शाह साहब को पकड़ा, ज़बरदस्ती उठा के पटका और जो 10 बजे दिन गटगटा के पिला दिया। तो जाके इमाम साहब से कहा सलाम अलैकुम इमाम साहब। क्या बेटा? दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है। कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के मोहल्ले वाले अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया और आज 10 बजे दिन दिखा दिया। कहा कब रे? कहा आपने कहा था ना हजरत कि रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाने से अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। तो आज हम 10 बजे दिन एगो शाह साहब को पटक के जबरदस्ती नहीं पी रहा था हजरत, बड़ी मुश्किल से पटक के पिलाए। कहा कब पिलाया रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला कुव्वत। हम उसी वक्त बोले थे, तकरीर कैसे सुना था, बल घूम रहे थे हो हल्ला कर रहे। तो सुनने में फर्क होगा, जो हम बोलेंगे कुछ तो सुनोगे कुछ। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये कब पता चलेगा, ये पढ़ने से क्या फायदा होता है? 3 तारीख को आपके अगर सुन्नी हो। अरे भाई 1 मिनट, हुजूर 1 मिनट रुक जाए। कमेटी वालों का कहना है, कमेटी वालों का कहना है कि जितने लोग खड़े अगर नहीं बैठते हैं तो हजरत की तकरीर नहीं होगी। समझ रहे हैं? बैठ जाएं या फिर बाजार टहल के घर चले जाए। बैठ जाए ना भाई, मोहब्बत से बैठा रहे हैं, बैठ जाएं, बैठ जाए मोहब्बतों के साथ। माशाल्लाह सब के सब बैठ जाएं। भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे नीचे साहिब मज़ार है। ए भाई आप वहाँ चढ़े काहे हुए हैं? दिखा रहे हैं आप तिस्मार कहाँ है? अरे उतर जाए वहाँ पे, मज़ार शरीफ है वहाँ पे, आप खड़े बैठे। है लड़का, अरे मोहब्बतों के साथ बैठ जाना। बैठे, सबके सब बैठेंगे वरना तकरीर नहीं होगी। आज यार तमाशा बना रखे हैं, जलसे के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। इसको हौस के नाखून लें आप। माशाल्लाह आप अच्छा हैं, जो जहाँ है आपका जो दिमाग काम कर रहा है आप कीजिए, क्योंकि आपका दिमागे मुही बसल है। तो हम क्या करें? आपका दिमाग में अगर कीड़ा घूम रहा है चिल्लाने का, जब ये बाजा सिटी नहीं बंद हो रहा है तो आप भी कैसे बंद होइए? जब ये बाजा नहीं सुधर रहा है तुम कैसे सुधरोगे? बाजा वाला सिटी बंद कीजिए, डिस्टर्ब होता है। पूरा मजमा बाजा वाला सिटी बंद कीजिए। बाजा आपका ठीक है, सिटी कान से ना बजे, हो हल्ला कम हो, सिटी ना बजे, ऐसा काम कीजिए, सिटी ना बजे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। ये जलसे का देखिए, इस तरह का जलसा करना भी नहीं चाहिए। और इस तरह जो लोग खामखा चिल्ला रहा है, भैया मेरी गुफ्तगू कभी दिल से सुनना, तब पता चलेगा मैं बोलता क्या हूँ। कहीं मेरी तकरीर को गौर से सुनो। आज हमारी कौम की बेटियां बिगड़ गई, तेरा बेटा बिगड़ रहा है, तालीम की कमी हो रही है। आज हमारे मदरसों में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे घरों के बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं।
गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ाते हैं। और एक बात मैं उलमा किराम से गुजारिश करूंगा, एक बात और गुजारिश करूंगा कि जब अपने इलाके के उलमा से कि आप जब रमज़ान का इश्तहार निकालेंगे कैलेंडर मदरसे से, तो उसमें जो आप एक जुमला लिखते हैं हमारे इलाके में क्या पूरे हिंदुस्तान में कि यतीम गरीब नादार तलबा का रमज़ान के ज़कात फितरा में ख्याल रखना, ये जुमला बंद कर दीजिए। उसमें सिर्फ लिख दे कि मदरसे के बच्चों का ख्याल रखना। ये यतीम और ये गरीब ये नादार सुन सुन के लोगों को पता चलता है कि मौलाना लोग जितना है वही सब गरीब यतीम सब है। सही पता है, जहन में बस गया पढ़े लिखे लोगों का, क्योंकि इश्तहार में पढ़ता है ना कि मौसम कौन है, यतीम गरीब नादार तलबा का रमज़ान के ज़कात फितरा में ख्याल रखना, तो उनका जहन में बसता है। अब पढ़ी लिखी लड़कियां सोचने लगती है कि यतीम गरीब से शादी कैसे करेंगे। क्या बात है। इसलिए वो जुमला छोड़ दें, जिनको पढ़ाना होगा पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाना होगा नहीं पढ़ाएगा, क्लियर बात है। उसमें सीधे लिखने मेहमान रसूल लिख देना या फिर मदरसे के तलबा का ख्याल रखना। अब उसमें यतीम गरीब लिख लिख करके हम लोग इतना कमज़ोर कर दिया कि हम लोग को तनख्वाह 7,000 से आगे बढ़िए नहीं रही। लुंगी समटा समटी फटाफटी तब 7,500, मारा मरी तब 9,000 8,000 10,000 नहीं जाने देती है, क्योंकि ये लोग जानता है कि ये लोग मौलाना इतने हैं। अफसोस लगता है एक गांव में इतने लोग मुसलमान हैं, यहाँ 1 करोड़ का मोबाइल होगा, सब मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा का मोबाइल होगा। एक एक मोबाइल में 20,000 30,000 और सब में 300 रिचार्ज होगा। सबके मोबाइल में 300 पैसा जोड़ो, लाखों लाख रुपया मुसलमान अंबानी दे देगा महीना। लेकिन मोहल्ले के मदरसे में घुस करके 100 टका मदरसे के बच्चे हाथ में नहीं देगा। अपने बच्चों को 2500 का कोट पैंट खरीद देगा, लेकिन मदरसों को बच्चों को एक गमछा तक नहीं देगा। जो मौलाना आपकी बेटी को कुरान और बेइज्जती ज़बर तालीम कुरान कानून शरीयत पढ़ा के वो बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया, उस बेटी की शादी में पटाखा फोड़ देगा, खाना खिला देगा 5 लाख का। लेकिन जिस मौलाना ने आपकी बेटी को कुरान पढ़ाया, उस मौलाना को एक सूट देने का, एक ड्रेस एक कपड़ा देने के लिए आप राजी नहीं, एक लुंगी नहीं दे सकते। अफसोस नहीं लगता? आपके घर में फातिहा पढ़ेंगे मौलाना और जाके कितना दोगे? 10 टका 20 टका। सुनिए उलमा किराम, आप लोग भी सुन लो, इमसाल 2026 में 10 टका 20 टका फातिहा बंद, अब एकदम बंद। भी सुनिए, नहीं करना हजरत। जिनके घर में घुसो हलवा रोटी सूजी बगल में शबरात में 10-20 टका देखना, बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली सूजी फूंक के निकल जाए। क्या बात है। क्या हुआ? बल हो गया। कैसे हुआ? बल 20 टका खाली फूंके फूंकी हो गई। जब तक 100 टका नहीं तब तक बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। माँ बाप मर जाए, कुरान खानी करे हम, तीजा करे हम, चालीसवा करे हम, और 10-20 टका हम ठिका लिए हम। बाप का मकान खेत खलिहान दुकान सब कब्जा करोगे तुम, और मौलाना 10 टका। ठीक से दुआ कीजिएगा हजरत, ठीक से दुआ कीजिए, 10 टका ठीक से। वाह वाह वाह। तुम घर का देखिएगा ये लोग का नाटक, बाप का लुंगी गमछा चादर सब ला के रखेगा तीजा के दिन। हजरत ये जो कपड़ा है ना वो मेरे बाबा का है, अब ये कपड़ा किसी गरीब यतीम को दे देना। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो उनका कपड़ा का करे, ये गमछा है चादर है लुंगी है। हम बोले क्यों? बाप खाली यही छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता था उसकी चाबी ला के दो। क्या बात है। वाह। कि हजरत बाप ही नहीं रहा तो बाप की गाड़ी का करें? हजरत आप ले जाइए। बाप जो पलंग में सोता था पलंग निकाल, बाप जिस दुकान में बैठता था दुकान की चाबी दे, बाप जहां रहता था खाली लुंगी कुर्ता और 50 टका। बल ठीक से दुआ कीजिए। और 5 बेटा बैठा है, कुल शरीफ नहीं पढ़ सका, 3 दामाद आया है, कोई आया इस्लामपुर से, कोई किशनगंज से, कोई आया डालकोला से। क्यों? ससुर का तीजा है, इसाले सवाब में जा रहे हैं और बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है। वाह वाह। ठिका लिए हम। बेटा तुम हो, बाप तेरा है, जनाजा पढ़ाने का हक बेटे का है, या बेटा नहीं तो दामाद का है, उस लायक तुम नहीं बचा। इसलिए औलादों को मदरसे में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, दीन को सिखा दो। वो बेटा माँ बाप का जनाजा कंधे पे लेके चलेगा, कुरान को पढ़ेगा, हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मुस्तफ़ा जाने रहमत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू, उर्से हमीदी,
हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। मोबाइल चलाने दो 1:30 बजे रात तक, अफसोस नहीं लगता? मोबाइल चलाता है, 12-13 साल का लड़का पागल है मोबाइल के पीछे। हजरत कोई हॉर्न मार रहा है, वो हॉर्न मारेगा क्या? गाड़ी घुसा भी सकता है। ये लोग सब कैसे फंसा है? वो लोग गाड़ी भी लगा सकता है, इसलिए रास्ता छोड़ दीजिए, कहीं कहीं ट्रक घुसा देगा। ये मुसलमान कुछ भी, जो मुसलमान जुम्मा के दिन ये लोग इतना बदमाशी लड़का लोग करता है, लड़का रुको गया पीछे से धम मस्जिद में बदमाशी। क्योंकि माँ मोबाइल देख के, बच्चा पेट में माँ मोबाइल देखे, बच्चा पेट में माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में माँ इंस्टाग्राम में रील्स देखे, वो बच्चा गुलाम गौस बन के पैदा होगा या गुलाम पॉपजी बन के पैदा होगा, गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम अली बन के पैदा होगा या गुलाम बोतल बन के पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा बनेगा या डीजे बाजा बनेगा। सीटी कम कीजिए, सीटी कम कीजिए, बार बार कहते सीटी कम कीजिए, बाजा आपका बजा डिस्टर्ब होता है। कोई जरूरी की आवाज बहुत ज्यादा हो, कम ही आवाज हो, सीटी कौन सा ना, सीटी बजने से डिस्टर्ब होता है। हम कहेंगे हाँ थोड़ी देर और सुनिए, टाइम मेरा हो चुका है, मुझको यहाँ से बहुत दूर निकलना है। तो हजरत वादा कर लिए थे। जी जी आने दीजिए। पीर साहब आ गए, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त।